अब यू विल बी पासिंग फोकस्ड है अभी। या उसमें NaCl डाला और बिजली पास की। बिजली कैसे पास करते हैं बच्चों, देखा हुआ अपन ने ऐसा, बैटरी लगाते हैं, देखो पॉजिटिव टर्मिनल जिस डंडे डंडे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा उसे कहेंगे एनोड, और नेगेटिव जिससे कनेक्ट होगा उसे कहेंगे, पॉजिटिव वाले कहेंगे एनोड और नेगेटिव वाले कहेंगे कैथोड। याद है? हेलो, यस सर। अच्छा। पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्टेड होगा उस पर चार्ज भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव जिससे उसमें चार्ज भी नेगेटिव आएगा। प्लस वाले इलेक्ट्रोड यानी कि डंडे यानी कि मेटल के पास कौन सा आयन आएगा सर, माइनस, देखो Cl माइनस। और माइनस वाले के पास कौन सा आयन आएगा, प्लस यानी कि सोडियम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो सर। मतलब सर एनोड में क्या होगा बेटा, एनोड में माइनस, क्योंकि एनोड में पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एनोड में माइनस जाएगा। कौन है माइनस, Cl माइनस। बेटा एनोड में होता क्या है, वो इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन होता है, ये मैं बता भी चुका हूं, फिर कह रहा हूं, फिर से सुन लो। वो एनोड, वो इलेक्ट्रोड, वो डंडे, वो मेटल की स्ट्रिप को एनोड कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज सर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो Cl माइनस ऑक्सीडाइज, यहाँ इसलिए O लिखा हुआ है ब्रैकेट में, Cl माइनस ऑक्सीडाइज कर रहा है, Cl2 बना रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, ये 2 लगा हुआ है, क्यों बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि Cl2 में 2 क्लोरीन है तो 2 लगा दिया। और चार्ज बैलेंस करने के लिए क्योंकि 2 Cl माइनस है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बात समझ में आती है? हेलो हेलो, अभी अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो बेटा ये जो Cl2 गैस बनी ना बेटा, यही बुलबुले बन के यहाँ उठ रही है, देखो Cl2 गैस। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा एनोड में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है तो आप कहोगे Cl2 गैस, मानते हो? यस सर। अब बात आती है बच्चों कैथोड की, इसको लिखना नहीं है अभी, रुक जाओ पहले सुन लो। अब बात आती है कैथोड की। कैथोड में ना बेटा, कैथोड में क्या होता है, उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं जहाँ रिडक्शन होता है। अब बेटा रिडक्शन में एक्चुअली आगे वहाँ पे सर कैथोड की तरफ कौन सा आयन गया था बेटा, गया भले Na+ था, पर शायद ये आप बात जानते भी हो कि सोडियम एक मेटल है, ये तो शायद आप सबको पता होगा। हेलो, कि नहीं पता है? पता ही होगा। अच्छा, तो बेटा सोडियम का जो आयन है ना, क्योंकि वो एक मेटल का आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन ना गेन करने की कैपेसिटी कम रखता है। क्यों? अरे यार वो मेटल है सर, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेगा क्यों? सोडियम कहेगा देखो मैं आयन, मैं कंडक्ट करने के लिए आ गया हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मत दो। तो क्या करेगा, पानी को कहेगा जा पानी तू ले ले। क्यों? सोडियम बड़ा आदमी, हेलो आया जरूर है, पार्टी अटेंड करने आया जरूर है, रोटी नहीं खाएगा, घर से खा के आए, अपने ड्राइवर को कहेगा जाओ बेटा तुम लोग खा लो। हेलो, बात समझ में आ रही? एक 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 बात समझने के लिए कि एक्चुअली आयंस की आवश्यकता है कंडक्ट कराने के लिए, पर सोडियम क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। तो सर गेन नहीं करता तो अपने ड्राइवर को आगे कर देता है, मतलब पानी कहता है ना रे पानी तय खा ले। तो पानी एक्चुअली कैथोड में, आपको जानकारी भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन पानी करता है, रिडक्शन पानी का होता है। खुद बताओ पानी में कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H+ की OH-? सर प्लस ही गेन करेगा, क्योंकि प्लस ही माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो पानी में जो अभी H+ होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस, और बच क्या जाएगा बेटा, OH-, क्योंकि पानी का H+ चला गया तो बचा OH-। वो OH- यहाँ दिख रहा होगा आपको। बात समझ में आ रही है? हेलो, लिखना चालू करो बच्चों, मतलब ये फोटो बनाना चालू करो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन वाली। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन की कहानी लिखना चालू कर दो सब लोग। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि पानी लिया, बैटरी लगाई, बड़ा डंडा यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा डंडा यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, जिस मेटल की स्ट्रिप से जोड़ा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस वाले के पास आएगा माइनस, आके इलेक्ट्रॉन देगा तो होगा ऑक्सीडाइज, माइनस वाले के आएगा पास आएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन लेगा तो होगा रिड्यूस।
वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं एनोड, आप लिख भी देना पॉजिटिव की तरफ एनोड, और वो इलेक्ट्रोड जहाँ रिडक्शन होता है उसे कहते हैं कैथोड, आप लिख भी देना कैथोड अपनी कॉपी में। एनोड में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, एट एनोड लिखेंगे, Cl माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 Cl माइनस आएंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, Cl2 बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कैथोड में Na प्लस भी आएगा, लेकिन Na प्लस क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कंडक्ट कराने के लिए आयन की आवश्यकता थी, पर इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा, वो खुद ना खा के पानी को आगे कर देगा। एक्चुअली पानी जीत जाता है इलेक्ट्रॉन खाने में, किससे? Na प्लस से। Na प्लस क्यों नहीं जीतता? Na प्लस कॉम्पिटिशन ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि Na प्लस को इलेक्ट्रॉन खाना ही नहीं है। वैसे बता रहा हूँ आपको, पानी और Na प्लस में पानी इलेक्ट्रॉन खाता है। पानी में कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? पानी का H प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो H2 गैस बना देगा, और बच क्या जाएगा? पानी से H प्लस निकल गया गैस बन के, तो बचा क्या? OH माइनस। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज में दिखा दे रहा हूँ। चलो इतना लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो फिर पूछ सकते हो। इसी चीज़ नहीं लिखी हुई है बच्चों, इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन से अपन लोग लिखेंगे बेटा ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन से आप लोग भी लिखो ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन मतलब सर हमने जो रोमन नंबर 1 में रिएक्शन लिखी हुई है, ये रोमन नंबर 2 में समझ में वो रिएक्शन तो कुछ अलग लग रही है। अगर सर Na प्लस ने नहीं किया तो Na प्लस कैसे रिएक्शन में आ रहा है, ये देखें। तो ओवरऑल रिएक्शन का फिर से जानेंगे, कैसे लिखते हैं समझना, सुनना और समझना और लिखते भी रहना। देखो मुझे बताओ तुम लोग कि एट एनोड में हुआ क्या, एक बार फिर से याद दिलाओ मुझे। सर एट एनोड हुआ ये कि 2 Cl माइनस ने, हाँ 2 Cl माइनस ने जो पानी में थे यानी कि एक्वस थे, उन्होंने बनाया Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन खाए, किसने खाए? किसने खाए बच्चों? बोलो। पानी ने, H2O लिक्विड ने। H2O लिक्विड जब यही 2 इलेक्ट्रॉन्स को खाया बेटा, तो क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस। OH माइनस आयन एक्वस। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे सर? बेटा ये लेन देन बराबर करो, मतलब 2 इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तब ना किसी ने लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपको दिख भी रहा होगा, कट जाएगा। हेलो हेलो, यस सर। इतना लिखो तो हाँ बोलो। ये 2 माइनस इस 2 माइनस से चार्ज ऐसे बैलेंस हो गया। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बच्चों? सर ऑक्सीजन 2 हो गए, तो बेटा यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब ना पानी, ये ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2 बैलेंस होगा। अब हाइड्रोजन गिनो बेटा, हाइड्रोजन यहाँ हुए 2 2 जा 4, यहाँ हुए 2 और 2 4, अब ये बैलेंस है। हेलो है बैलेंस्ड? अब आगे बढ़ जाऊँ? यस सर। इतना लिख लिया सबने, हटा दूँ? आगे बढ़ जाऊँ बच्चों? यस सर। अब बेटा आपने नेक्स्ट लाइन से ऐसे डंडी खींच के ऐड तो लिख दिया होगा, उसके नीचे लिखेंगे बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन की। ओवरऑल रिएक्शन कैसे आएगा सर? दोनों को ऐड करके। तो आइए दोनों को ऐड करके देखें। ओवर दोनों को ऐड, LHS को LHS में लिख दो बच्चों। बताओ ऊपर क्या आएगा बेटा? टॉइस ऑफ Cl माइनस एक्वस प्लस टॉइस ऑफ H2O लिक्विड, यही है शायद दोनों का LHS। हेलो हेलो, gives Cl2 gas plus hydrogen gas plus OH माइनस एक्वस। अब बेटा पानी में ये जो आयन है, इस आयन को क्रिएट करने वाला कौन था, वो कैसे पता चलेगा बेटा? वो पता चलेगा जब आप इसका स्पेक्टेटर मतलब दर्शक, ऐसा कौन सा आयन है बेटा जिसने लेन देन नहीं किया, वो केवल पानी को कंडक्टिंग बनाने के लिए आया था, उसे कहते हैं दर्शक आयन, स्पेक्टेटर आयन। बताओ बेटा स्पेक्टेटर आयन कौन था? सर Na प्लस, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेन देन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पानी को कंडक्ट कराने में पार्टिसिपेशन उसी का था सर।
तो बच्चों ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ना, ये बैलेंस रिएक्शन ज़रूर है, लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन कैसा है? ये आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन है। कौन सा फॉर्म है? आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है इन आयनिक फॉर्म। लिख लो बच्चों, लिखो तो हाँ बोलो। यस यस सर। ऊपर देखो आरएचएस में टॉइस ऑफ हाइड्रोजन गैस और टॉइस ऑफ OH एक्वस है ना, OH माइनस। देखो बताए कि नहीं? H2 शायद एक ही है, OH माइनस टॉइस है। H2 एक ही है, OH टॉइस है। ऐसा क्या? देखो ऊपर से। यस सर। अरे मेरे पास नहीं लिखा, आप पास तो कॉपी में लिखा होगा ना, मेरा तो मिट गया है। ऐसा ही है ना? हेलो, हटा दूं, आगे बढ़ूं? चलो, कोई रोक नहीं रहा, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूलर इक्वेशन या मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब ओवरऑल अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखोगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? Na प्लस जोड़ दो दोनों तरफ। मतलब सर, अरे मतलब बेटा Na प्लस प्लस Cl माइनस, कितने Cl माइनस थे? 2 प्लस 2 पानी गिव्स हाइड्रोजन गैस थी प्लस क्लोरीन गैस थी प्लस टॉस था ना, तो वहाँ पे भी Na प्लस जोड़ दो। अब इधर भी 2 Na प्लस जोड़ दो, इधर भी 2 Na प्लस जोड़ दो। तो इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? अरे सर ये तो वही रिएक्शन बन गया सर, टॉइस ऑफ Na प्लस और Cl माइनस आयन मिलकर टॉइस ऑफ NaCl बन जाएगा, और टॉइस ऑफ Na प्लस और OH माइनस आयन एक्वस मिलकर। भी लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, इसको ऐसे ही आप लिख दीजिए सिंपली। ये तो केवल मैं आपको जो रोमन नंबर 1 में हमने ओवरऑल रिएक्शन देखी है ना, वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। ये आपको बहुत स्कूल में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ये स्कूल के हिसाब से ज़्यादा ही काम करा रहा हूँ मैं, पर फिर भी आपकी समझ ज़रूर बन जाएगी कि सर वो जो ओवरऑल रिएक्शन हमने रोमन नंबर 1 लिखी है, या आपने जो रोमन नंबर 2 ब्राइन सोल्यूशन का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस समझाया है, इससे वहाँ कैसे पहुँचे हम? देखो पहुँचा दिया मैंने आपको। हेलो, बिल्कुल एनोड। एनोड। और NaOH, हालांकि ये कहीं गैस बन के नहीं रिलीज हो रहा, लेकिन Na प्लस को OH माइनस किसके पास मिलेगा? कौन से इलेक्ट्रोड के पास? कैथोड। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनके यूजेस लिखने हैं अपने को। पहले ऐसे लिख लो बेटा, कॉपी को 3 हिस्सों में बांट लो, Cl2, H2 और एनोड NaOH। ऐसे लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, सुन लो फिर लिख लेना बेटा। हाइड्रोजन गैस का ये इस्तेमाल है, पहला ये फ्यूल की तरह काम आता है, शायद आपने सुना भी होगा हाइड्रोजन आजकल कारों में भी हाइड्रोजन गैस की तरह, हालांकि बहुत रेयर है, पर मतलब इन प्रैक्टिस लाना इसको बहुत मेहनत लग जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में आग लग सकती है। वैसे भी हम सर पेट्रोलियम में सब यूज़ करते हैं, उसमें भी लग तो आग सकती है, लेकिन हाइड्रोजन बेटा जैसे पेट्रोल पंप में बोलते हैं ना मोबाइल में बात मत करो, ये है वो है, हाइड्रोजन गैस के अगर पंप के बाहर मोबाइल करोगे तो गाड़ी ब्लास्ट, मोबाइल सब उड़ जाएगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत इन्फ्लेमेबल होती है। तो लेकिन फ्यूल की तरह फिर भी इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा मार्गरिन, दूसरा इस्तेमाल है मार्गरिन, क्या है बता रहा हूँ। और तीसरा है अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र्स। अमोनिया जो खाद में लगता है उसको बनाने के काम आता है हाइड्रोजन। तो ये 3 बहुत बड़े इस्तेमाल हैं। Cl2 में लिखेंगे वाटर ट्रीटमेंट, अगर आपने सुना हो या देखा भी हो, स्विमिंग पूल में जब निकलते हो तो शाम को वो सफ़ेद कलर की बोरी लाके जो डालते हैं वो क्लोरीन होता है, वाटर ट्रीटमेंट करता है, गंदगी को किल करता है। ऑब्वियसली स्विमिंग पूल में वाटर ट्रीटमेंट का काम आएगा। PVC पॉलीविनाइल लिखा भी है, POLY पॉलीविनाइल, VENYL, क्लोराइड CHLO, क्लोराइड्स, चलो ठीक है राइड्स भी लिख सकते हो। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड्स के बनाने, पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC की पाइपें, सुना है PVC? अरे सर रोज़ देखते हैं प्लास्टिक के टब, बाल्टियाँ, काका तो नहीं आजकल आदमी इस्तेमाल करता है, वो भी इसी से बनती है। और चौथा है CFC। CFC होता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिखा है CHLORO, क्लोरो
FLORO फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हालांकि आजकल इसका इस्तेमाल घट गया है, एक समय में भारी मात्रा में रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज़ होता था। मतलब कभी भी आपका एसी या आपका फ्रिज ठंडा करना कर देता है ना, तो उसमें गैस भरने वाले लोग आते होंगे, एक तो सिलेंडर में गैस लाते होंगे, उसमें भरते होंगे, तो गैस एक्चुअली रेफ्रिजरेंट यानी कि ठंडा करने का काम आती है। ये कुछ काम है बेटा। NaOH, इसका काम होता है डीग्रीसिंग ऑफ मेटल को डीग्रीसिंग करने, मतलब जो ग्रीसिंग हुई होती है उसको हटाने के काम आता है। सोप और डिटर्जेंट, NaOH से साबुन और डिटर्जेंट बनता है। और पेपर बनता है, तो लिखा हुआ है पेपर मेकिंग। बस पहले यस सर। चलो। यस सर। मार्गरीन के बच्चों ब्रैकेट में लिख देना नकली मक्खन, ये आपको सबसे आसान लगेगा याद रखने में। स्कूल में ना लिखा ना, ऐसे आपको याददाश्त के लिए बता रहा हूँ। बेटा कई बार आप लोग ने सुना होगा नकली मक्खन भी होते हैं, जैसे अमूल जब शादी बारातों में नहीं यूज़ करना होता, आदमी को सस्ता चीज़ चाहिए होता है, तो नकली मक्खन भी आते हैं बेटा, है ना, उसे मार्गरीन कहते हैं। ये हाइड्रोजन से बनते हैं। तो ये कुछ प्रिपरेशंस हैं जो कि इनका इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए। लिखो तो, हाँ बोलो, हटा दूँ। जो क्लोर अल्कली प्रोसेस से प्रोडक्ट बने हैं, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ये है कि वो फर्दर बहुत लोगों को बनाने के काम आते हैं। तो जो फर्दर जो बहुत लोग बने हैं उनके क्या इस्तेमाल हैं, कुछ हैं, सबके नहीं बता रहा हूँ, जो फेमस हैं आपकी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बता रहा हूँ मैं। तो पहला लिखेंगे रोमन नंबर 1, ऑब्वियसली Cl2 से HCl बन सकता है, तो HCl का इस्तेमाल। सबसे पहले HCl बनता कैसे है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके HCl लिक्विड, दोनों गैसेस को रिएक्ट कर दो, HCl लिक्विड बन जाता है। यूज़ क्या है इसका, तो लिखेंगे फॉर क्लीनिंग स्टील, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स। मतलब सबसे पहले फॉर क्लीनिंग स्टील, बस कॉमा फुल स्टॉप, मतलब स्टील को साफ करने के लिए, कॉमा, एल्यूमिनियम क्लोराइड को बनाने, अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मेडिसिन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हेलो, सबकी क्लीनिंग नहीं है, फॉर क्लीनिंग स्टील है, कॉमा के बाद इनफैक्ट मैं लिख ही देता हूँ, इन प्रिपरेशन ऑफ, अब ऑफ में है अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स, कॉमा करके ऐसे लिखना बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलना पड़ेगा।